हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने के लिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस टेंस को पहचानना होता है। बिना पहचान के हम उस टेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है और कार्य का जारी होना पाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो कोई भी कार्य जब जारी हो, वर्तमान में चल रहा हो, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द नहीं दिया होता है, फिर भी कुछ शब्द, कुछ सेंटेंसेस वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस को पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर ये मतलब जो सहायक क्रिया इसकी होती है इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बस इसमें देखना आपको इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम ट्रांसलेट इसका करते हैं, कैसे इसको बताते हैं। अब देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है वह विद्यालय में पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह पढ़ रहा है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब होता है ही, और ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ही इज, और उसके बाद इज, एम, आर में से इज का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और यहाँ पर वर्ब जो लास्ट में लिखा है, पढ़ रहा है, गया है, उठा है, बैठा है, मतलब इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ब्स होते हैं। तो हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। पढ़ना को बोलते हैं स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे, स्टडीइंग हो जाएगा। ही इज स्टडीइंग इन स्कूल, ही इज स्टडीइंग इन स्कूल। मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि वर्ब सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज, एम, आर, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दी हमने, फिर एट लास्ट हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया कि कहाँ पर पढ़ रहा है, स्कूल में। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। जैसे कोई बहुवचन का सब्जेक्ट आ जा रहा है, जैसे तुम एक मधुर गीत गा रहे हो। तुम एक मधुर गीत गा रहे हो, मतलब यू आर सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। यू आर सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। यहां देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से हमने आर लगा दिया, क्योंकि आर, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू आर सिंगिंग, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, आ स्वीट सॉन्ग, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। क्या गा रहे हो, ये स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस हमने सॉल्व कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें आयन मतलब रहा है शब्द नहीं आता है, रहा है, रही है, तो उसको जैसे कोई सेंटेंस, जैसे वह बैठा है, वह बैठा है। देखिए बैठा है मतलब उसका बैठे होने का कार्य जारी है, मतलब सेंस यहाँ हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आ रही है, लेकिन पहचान देखने से ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन ये हकीकत में कौन से टेंस का है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो हम वही रूल यहां पर लगाएंगे। यहां लिखेंगे ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग। तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ऐसे बहुत से सेंटेंस है, वो कपड़े पहने हैं, ठीक है, और वो खड़ा है। तो इस तरीके से बहुत से सेंटेंसेस आते हैं जो इस तरीके के होते हैं। तो ये आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इज एम आर के जस्ट बाद हमें इज एम आर के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना होता है बस। अब यहां सेंटेंस जैसे हम कोई बना रहे हैं, सेंटेंस को देखिए, वे मैच नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा और सब्जेक्ट है दे, यहां लिखेंगे दे। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें आर लगाना होता है, दे आर। और स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इज एम आर के तुरंत बाद हमें नॉट का भी प्रयोग कर देना होता है। तो दे आर नॉट प्लेइंग द मैच। तो ये सेंटेंस हमने देख लिया कि दे आर नॉट प्लेइंग द मैच। सीता खाना नहीं पका रही है। सीता खाना नहीं पका रही है, मतलब सीता इज नॉट कुकिंग फूड। सीता इज नॉट कुकिंग फूड। नेगेटिव में हमें यह देखना होता है कि इसमें नॉट आया है कि नहीं आया है। हिंदी सेंटेंस में नहीं शब्द आएगा और अंग्रेजी में इज एम आर या सहायक क्रिया के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना होता है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब जैसे और सारे टेंस में हुआ है, इसमें भी हमें सहायक क्रिया सबसे पहले लिखना होगा। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कोई सेंटेंस, एक इसमें भी सब में दो तरीके होता है, यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप। तो हम यहां लिखेंगे क्या, वह कपड़े धो रही है। तो क्या वह कपड़े धो रही है, यहां हम लिखेंगे इज एम आर में से कोई एक, तो वह का मतलब होता है शी। तो यहां हमें लिखना है इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। तो यहां हमने ये देखा इस एम आर को पहले कर देना होता है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, वो वाला सेंटेंस देख लीजिए, वो भी इसी तरीके से होगा, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। यहाँ बस हमें क्वेश्चन वर्ड लिख देना है या WH वर्ड लिख देना है।
रमेश पुस्तक कहाँ खरीद रहा है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड देखना होगा, हिंदी में कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड यहाँ गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश बना के लिखनी होगी। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। और इसके बाद सहायक क्रिया ये देखना होगा, इसमें सहायक क्रिया इज एमआर में से कोई एक आएगा। यहाँ हमने देखा रमेश लिखा हुआ है, रमेश ही है, तो ही के साथ यहाँ पर हम लगाएंगे इज। कोई नाम है, एक वचन है, तो इज लगाएंगे। वेयर इज रमेश। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, बाइंग। रमेश पुस्तकें कहाँ खरीद रहा है, तो बुक्स। Where is रमेश बाइंग बुक्स। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब आपको बताना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नॉट लिख देना होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। या हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, तो क्या शब्द पहले आया है, इसका मतलब हमें उसकी सहायक क्रिया पहले लिखनी होगी। तो हम लिखेंगे वी है, वी के साथ आर लगेगा, तो यहाँ आर पहले हो जाएगा। आर वी नॉट वेट, वेट में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा वेटिंग। उसकी मतलब फॉर हिम। आर वी नॉट वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ आपने ये देख लिया कि यहाँ नॉट का प्रयोग कैसे हमने यहाँ पर किया सब्जेक्ट के तुरंत बाद। एक क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे बच्चे कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे थे। तो बच्चे इस कक्षा में शोर क्यों, क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई ए आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग अ नॉइस in the class। तो ये आपने कुछ सेंटेंसेस देखे। इसके बाद जैसे और भी सेंटेंसेस कितने, कौन, इन सब के लिए देखिए। देखिए अगर कौन सेंटेंस आता है, कौन, क्यों, मतलब कौन है, कितने हैं, इस तरीके के जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो इसके लिए हम बनाते हैं कौन। तो एक तरीके का सब्जेक्ट जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग, कौन लिख रहा है, हु इज राइटिंग। कौन पत्र लिख रहा है, हु इज राइटिंग अ लेटर, हु इज राइटिंग अ लेटर, मतलब कौन पत्र लिख रहा है। लेकिन हमें अगर ये कहना है पत्र कौन कौन लिख रहा है, अगर कौन दो बार आ जा रहा है, यहां आ जाए,
कौन कौन लिख रहा है, तो इसके लिए हमें ये सिर्फ हु के साथ ऑल का प्रयोग कर देना होता है, हु ऑल आर राइटिंग। तो यहाँ पर हमें कौन कौन शब्द का इस्तेमाल करना है, वहाँ हु के साथ ऑल का प्रयोग कर देंगे, बस यही आपको करना है। और ऑल जब आ जाएगा तो यहाँ हमें वर्ब की मतलब आर का प्रयोग होगा, ना कि इस का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपने देखा कौन कौन कौन। अब इसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, कितने, तो कितने के लिए देखिए दो तरीके के कितने होते हैं, एक हाउ मैनी होता है, एक होता है हाउ मच। हाउ मच जो वो जगह इस्तेमाल करते हैं जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, और हाउ मैनी का प्रयोग वहाँ करते हैं उस वर्ड्स के साथ करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे वह कितना पानी पी रहा है, तो कितना पानी, पानी अनकाउंटेबल है, तो यहां हम लिखेंगे हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग। हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग। तो और कितना अगर गिन सकें तुम कितनी पुस्तकें बेच रहे हो, तो ये इन पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, कितनी, 2, 4, 6, मतलब यहाँ पर संख्या आ सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स आर यू सेलिंग। हाउ मैनी बुक्स आर यू सेलिंग। तो यहाँ आपने ये देखा कि हाउ मच और हाउ मैनी का किस प्रकार से हमने प्रयोग किया। इसी तरीके और भी, जैसे हुज का भी प्रयोग करते हैं, हुज इसके बाद इसी तरीके से हम नाउन का प्रयोग करते हैं, और बहुत से वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर व्हिच का भी प्रयोग इसी तरीके से करते हैं। तो जो ये सारे इसी हाउ मच के जैसे ही प्रयोग होता है। जैसे कौन सी पुस्तक तुम खरीद रहे हो, तो विच बुक आर यू बाइंग। तो विच का प्रयोग भी हम इसी तरीके से करते हैं, और मतलब हाउ, जिस प्रकार से हाउ मैनी हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो अब अगर नहीं समझ में आया, दोबारा तिबारा करके इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ वीडियो नहीं है, बहुत इजी करके हमने लैंग्वेज समझाया है। बहुत हमने कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ट्रिक के इस्तेमाल करने से बहुत हमें बस थोड़ा ज्ञान होता है, लेकिन हम डिटेल से समझेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान हो जाता है। तो आप इसको डिटेल समझते रहिए, एक एक सेंटेंस को सॉल्व करते रहिए, बार बार सॉल्व कीजिए, मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।